हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपिक नए अध्याय में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल्स, क्लास फर्स्ट रहेगी। इंट्रोडक्शन में क्या कहें कि पॉलिनोमियल की डिटेल में जो भी थ्योरी होगी आज उस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। अगली क्लास में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट वो सारे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल होता क्या है? देखिए, लेट एक्स भी कोई वेरिएबल है हमारा। देखिए, डिटेल में मैं ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, बिल्कुल भी पहले लिख के फिर बाद में नहीं पढ़ाऊंगी, आपको भी ऐसा फील हो कि आप ऑफलाइन क्लासेस में ही पढ़ रहे हो। क्लियर? लेट एक्स क्या होगा मेरा? लेट एक्स कोई वेरिएबल होगा, कोई क्या होगा? वेरिएबल होगा। ठीक है, एन कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। एन क्या होगा मेरा? पॉजिटिव इंटीजर होगा। ठीक है, एंड रियल कांस्टेंट लेंगे किस तरीके से कि a0, a1, a2 एंड अप टू सोन an बी रियल कांस्टेंट्स। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे? रियल कांस्टेंट होंगे। देन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, जो एक्सप्रेशन हम बनाएंगे किस फॉर्म में? a0 x1, a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू एंड प्लस अप टू सोन। किस तरीके से हम चले जाएंगे? a n माइनस वन x की पावर 1 एंड प्लस में a n। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या होगा? ये कहलाएगा हमारा इज कॉल्ड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री का पोलिनोमियल कहलाएगा। क्लियर? इन वेरिएबल, किस वेरिएबल में? इन वेरिएबल x में, इन वेरिएबल x में। तो हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा x, कोई भी हमारे पास वेरिएबल होगा, n मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। देखो, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही लेके चलेंगे, तभी पावर्स में, तभी हमारे पास पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज पोलिनोमियल नहीं बनेगा। नहीं बनेगा उसकी एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगी। वेयर जो ये होंगे क्या? जहां पे a0 नॉट इक्वल टू a0 जो है 0 नहीं होना चाहिए, तभी मेरे पास n डिग्री का पोलिनोमियल होगा। क्योंकि हाईएस्ट को इसी को ही हम 0 बना देंगे मान लीजिए, तो ये n डिग्री का नहीं हो पाएगा। क्लियर? और सारे बाकी 0 हो सकते हैं लेकिन ये 0 नहीं होगा, इसने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। ठीक है, ये जो a0 है ये क्या है? मेरा लीडिंग टर्म, इसको हम बोलते हैं रीडिंग टर्म। क्लियर? कुछ चीजें हैं जिनको आपको नोट करना है। लीडिंग टर्म क्या होता है? जो आपके पास पोलिनोमियल की जो शुरू की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होता है उसी को हम बोलते हैं लीडिंग टर्म। ठीक है, या फिर लीडिंग टर्म हमारे पास होगी a0 x की पावर n, ये होगी मेरी लीडिंग टर्म। एंड a0 इज कॉल्ड लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। क्लियर? तो देखिए, जो शुरू की जो टर्म होती है, ये जो टर्म होगी वो लीडिंग टर्म होगी, एंड दिस इज a0, इसके साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बोलेंगे हम लीडिंग कोफिशिएंट्स। क्लियर? फॉर एग्जांपल्स के लिए हमने एक एग्जांपल ले लिया जिसको हमने ऐसे दिखा दिया, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस में 2। ठीक है, इज पोलिनोमियल। किस पोलिनोमियल? कैसा पोलिनोमियल है? ये भी एक पोलिनोमियल होगा। 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये भी एक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 2 डिग्री का हो जाएगा, ये 1 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर? जो हाईएस्ट कोफिशिएंट होगा ना वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके? वो आपकी हाईएस्ट टर्म जो होगी, हाईएस्ट पावर जो होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? उतने डिग्री का पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर प्लस में 1/x इज नॉट ए पोलिनोमियल। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3 रूट x इज नॉट ए पोलिनोमियल। x अपॉन में x माइनस 1 इज नॉट ए पोलिनोमियल, एंड 1 अपॉन में x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 2, ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं ये आपकी पोलिनोमियल नहीं होंगी। ये एग्जांपल्स हैं आपके नॉट पोलिनोमियल। समझ में आ गया? तो ये सब क्या हो गया? आपका पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्लियर? देखिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 5, एंड दूसरा एग्जाम्पल ले लिया 2x प्लस में 5। ये कैसे पोलिनोमियल है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो क्योंकि इसमें x ही हमारे पास वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 वेरिएबल में ये मेरा पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने सेकेंड एग्जाम्पल क्या ले लिया है, 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस में
2x² प्लस में 7xy, ठीक है ना, एंड प्लस में 9, ठीक है। तो ये जो होगा, ये जो पोलिनोमियल होगा, ये पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, ये कितने वेरिएबल में हो जाएगा, 2 वेरिएबल में। जितने वेरिएबल होंगे उतने ही वेरिएबल में ये टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, 3x² एंड 2xyz एंड 4xy प्लस में 7x। तो ये कितने वेरिएबल में हो जाएगा आपके पास, देखिए जहां पे जितने वेरिएबल आ जाएंगे उतने वेरिएबल में कितना हो जाएगा, ये पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्लियर, उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं पावर्स की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ द पोलिनोमियल बेस्ड ऑन पावर के बेस में आप क्लासिफिकेशन करेंगे किसका, पोलिनोमियल का, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसकी सबसे पहले डिग्री की ही बात करेंगे ना, डिग्री, पावर को हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है ना, डिग्री। क्लियर, लार्जेस्ट एक्सपोनेंशियल ऑफ द वेरिएबल डिनोट्स द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। जो लार्जेस्ट एक्सपोनेंट होगा, जैसे मान लिया मैंने क्या किया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है 2x प्लस में 5, ठीक है। इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। जिसकी पावर हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है उसको बोलते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल, विच हैव 1 पावर, ठीक है ना, 1 डिग्री, जिसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। क्लियर, जिसकी डिग्री 1 होगी उसको बोलेंगे हम लीनियर पोलिनोमियल। जैसे मैंने ले लिया 2x² प्लस में 4x प्लस में 5, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक स्पेलिंग देख लेना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री का पोलिनोमियल। जो होगा 2 डिग्री का जो भी पोलिनोमियल होगा उसको हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस में c। डिटेल में करेंगे हम, इसका एक कंप्लीट चैप्टर है क्वाड्रेटिक का, तब हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसके जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax प्लस में b वेयर a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड की, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d, ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना। 3 डिग्री का जो पोलिनोमियल होगा उसको हम बोलेंगे क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा, यहीं पे लिख लेती हूँ, फोर्थ क्या आ जाएगा, ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस में f ले लीजिएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे हम बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। और बाई क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है उसकी 4 डिग्री हो जाएगी। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब तक हमने किया क्या है, देखिएगा, अब तक किया है पोलिनोमियल किस तरीके से होता है, a0x की पावर n प्लस a1x की पावर n माइनस 1 a2x की पावर n माइनस 2। इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे। वेयर जो शुरू की जो टर्म होती है, हाईएस्ट पावर की जो टर्म होती है उसको हम बोलेंगे लीडिंग टर्म्स, एंड उनके साथ जो कोफिशिएंट लगा होता है उसको बोलेंगे हम लीडिंग कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पोलिनोमियल बनाते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल है जो पोलिनोमियल नहीं बनाते हैं। क्लियर, देखो अच्छे से हर टॉपिक को अच्छे से कवर करोगे तभी जा करके आप देखो, अगर आपने सोचा कि हम कुछ चीजें छोड़ के चलेंगे, ठीक है ना, कुछ चीजें अगर आप छोड़ के चले ना, तो देखो 1% अगर आपने एक चैप्टर में से छोड़ दिया तो जा करके 100% बन जाता है। डेस्टिनी क्या पता वो 1% आपका एग्जाम में ला के दे दे। आपने 90% प्रिपरेशन की लेकिन 1% प्रिपरेशन नहीं की, और वही आपके अनसक्सेस का रीजन हो सकती है। तो 1% भी छोड़िएगा नहीं, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं टॉपिक्स करवा रही हूँ ना, ये भी आप जहाँ से भी टॉपिक्स मिले आपको, 11th मिले, 10th में मिले, 9th में मिले, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा। कोई पर्टिकुलर बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहीं से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा और आपका डाउट्स
क्लियर? फिर भी कोई डाउट आता है तो हम रेडी है यहाँ पे, जो भी डाउट्स आपके आते हैं नोटबुक में लिख करके मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन, 1 डिग्री होगी, 1 डिग्री होगी तो लीनियर हो जाएगा, 2 डिग्री होगी क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 डिग्री होगी क्यूबिक हो जाएगा, एंड 4 डिग्री हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। जिस पोलिनोमियल की डिग्री 0 हो जाएगी उसको क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर? जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैंने कोई भी पोलिनोमियल लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7, जी ऑफ वाई इक्वल टू 1/2, एच ऑफ जेड इक्वल टू -7, सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, 0। ये 0 डिग्री का पोलिनोमियल होगा विच इज कॉल्ड द कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्लियर? एंड कांस्टेंट पोलिनोमियल आपके पास अगर आपके पास आ जाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको हम बोलेंगे 0 पोलिनोमियल। इस बात को समझना क्या है, अगर मेरा फंक्शन ही 0 आ जाए, जो भी मेरा पोलिनोमियल है वो 0 ही आ जाए, उसको बोलेंगे 0 पोलिनोमियल। एंड जिसकी डिग्री 0 आ जाए, जिसकी डिग्री 0 आ जाए उसको हम क्या बोलेंगे, जिसकी डिग्री 0 आ जाएगी उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल। डिग्री और पोलिनोमियल 0 पोलिनोमियल में फर्क है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0, यहाँ क्या लिख सकती हूँ, y की पावर 0, यहाँ क्या लिख सकती हूँ, z की पावर 0। तो किसी भी अब वेरिएबल की पावर 0 होगी तो वो क्या होगा, 1 बन जाएगा। तो ओनली क्या बचेगा आपके पास, कांस्टेंट ही बचेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिएगा, कुछ एग्जांपल देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, 2x² प्लस में 4xy³ प्लस में zxy की पावर 5। इसकी मुझे डिग्री बताइएगा, फाइंड डिग्री, ठीक है ना। जब इस तरीके के वेरिएबल आ जाए, मोर देन 1 वेरिएबल आ जाए तो उसकी जो डिग्री होगी ना वो कंबाइंड डिग्री होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से डिग्री कितनी आ रही है, देखो 2 आ रही है। यहाँ से इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो कितनी आ रही है, 4 आ रही है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5, तो डिग्री कितनी आ रही है, 7। तो जो हाईएस्ट होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल कितनी हो जाएगी, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल्स की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। क्लियर? मेरे समझ में आ गया होगा। अब देखिए, 2 पोलिनोमियल आपके इक्वल कब होंगे वो देखिएगा। जैसे मैंने एक पोलिनोमियल ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a0 x की पावर n, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2 एंड प्लस में अप टू सोन an-1 x एंड प्लस में an, ठीक है। दूसरा पोलिनोमियल हमने क्या ले लिया, b0 x की पावर n प्लस में b1 x की पावर n-1 प्लस b2 x की पावर n-2 एंड अप टू सोन bn-1 x एंड प्लस में bn। f ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x कब होगा, इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल ai इक्वल टू bi, फॉर ऑल i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है ना। तो देखो ai इक्वल टू bi मतलब a0 b0 के बराबर होना चाहिए, a1 b1 के बराबर होना चाहिए, a2 b2 के बराबर, मतलब हर एक ai जो है bi के बराबर होगा। तभी मैं कह सकती हूँ कि ये दोनों जो पोलिनोमियल होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर? मेरे टॉपिक समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब हम कुछ बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन टर्म, बेस्ड ऑन टर्म, टर्म के बेस पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। अगर किसी पोलिनोमियल में आपके पास क्या बन जाए, मान लीजिए 4x की पावर 4, 6x², 7x³, 8yz, ठीक है, y3, ठीक है ना। अब आपके पास जिस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो, ठीक है, ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होगी, उसको हम बोलेंगे क्या, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स पोलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, जिसमें ओनली 1 टर्म्स होगी उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म्स है, एक ही टर्म है। अब मान लीजिए जिसमें 2 टर्म्स है, ए पोलिनोमियल हैविंग
टू टर्म्स इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा? बायनोमियल्स, पोलिनोमियल। क्लियर? तो जहां पे दो टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 4x² प्लस में 7x, ठीक है। एक ले लिया मैंने 5x² प्लस में 3 एंड कितने टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, एक टर्म, दो टर्म, ठीक है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया मैंने 6x² प्लस में 9x की पावर 5 4 प्लस में 3x²। तो जिनमें दो टर्म होगी उसको बोलेंगे हम बायनोमियल्स। क्लियर? मेरे समझ में आ रहा होगा। एंड जिस पोलिनोमियल में ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, जिस पोलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिमिनोमियल्स, ट्रिनोमियल, ठीक है। जैसे हमने क्या एग्जांपल ले लिया 4x³ प्लस में 7x² प्लस में 3 एंड 9x² प्लस में 8x प्लस में 3, ठीक है ना। तो यहां से देखिए कितने टर्म है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रिनोमियल्स। क्लियर? कंसेप्ट आपको क्लियर हो रही होंगी। देखो जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक एंड nth पोलिनोमियल क्या होगा, वो सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अभी हमने कर लिया है कितना? जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी पावर कितनी हो जाएगी? देखो कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसकी पावर कितनी होगी? डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने क्या ले लिया 7 8 9 अप टू 1, ये क्या है? मेरी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, सॉरी, f(x) = 7, f(x) = 8, ये सारे f(x) फंक्शन में दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने x की पावर 0 लगा दी, x की पावर 0 लगा दी, तो ये क्या मेरे 0 डिग्री के पोलिनोमियल को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। अब 0 पोलिनोमियल क्या होगा? 0 पोलिनोमियल क्या होगा? मेरा फंक्शन ही क्या बन जाएगा? मेरा जो पोलिनोमियल है वो ही क्या बन जाएगा? 0। जैसे 0x², 0y³ 0z की पावर 4 एंड ये सारे के सारे मेरे पास क्या है? 0 पोलिनोमियल है। क्लियर? मेरे समझ में आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट है आपके पास वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे? वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे वो देखिएगा। इफ fx इज ए पोलिनोमियल, क्या होगा? एक पोलिनोमियल है इन x वेरिएबल में, किसमें? x में, ठीक है। देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय a, क्या x को किस में रिप्लेस कर देंगे? a में रिप्लेस कर देंगे, तब मेरे पास क्या आ जाएगा? वेयर a इज एनी रियल नंबर, a मेरा क्या है? कोई भी रियल नंबर है, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ fx, इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ fx एट x = a। समझ में आया क्या कहना चाहता है? कि किसी भी पोलिनोमियल की किसी एक पर्टिकुलर रियल नंबर पे वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगी? उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर हो जाएगी। जैसे देखिएगा इज डिनोटेड बाय f ऑफ a, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, एक एग्जांपल ले लिया है, क्या? f ऑफ x = x² प्लस 2x प्लस 5 एट x = 1, वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर एंड प्लस में 2 × 1 एंड प्लस में 5, कितना आ जाएगा? 1 प्लस में 2 प्लस में 5 इक्वल टू कितना बन गया? 8 बन गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए एक एग्जांपल और देख लीजिएगा। कोई एग्जांपल दे दिया है हमें, क्या? f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x³ एंड माइनस में 9x² माइनस में 3x एंड प्लस में 1 एट x = -1 के ऊपर ही वैल्यू निकालिएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? f ऑफ -1 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2 × -1 की क्यूब एंड माइनस में 9 × -1 का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस में 3 × -1 एंड प्लस में 1। क्लियर? अब आपके देखिए कोई भी पावर अगर नेगेटिव की ओड पावर होती है तो नेगेटिव ही लेके आता है, तो
ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस का 2, एंड यहाँ पे ओड इवन पावर है तो ये -1 को क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो यहाँ से ये पहले से ही माइनस था, तो ये अगर यहाँ ओड होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन यहाँ पे इवन है तो ये 9 ही रहेगा। क्लियर। एंड यहाँ पे देखिए माइनस ये है माइनस ये, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, एंड माइनस प्लस में ये 1 है। क्लियर। तो इन सबको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। ठीक है। तो f ऑफ -1 इक्वल टू कितना आ गया है, 7, माइनस का 7 कितना आ गया है, माइनस का 7 आ गया। क्लियर। क्लासेस कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताएं, एंड अपने सगे संबंधियों को, साथियों को बता दें जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। तो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, आपकी क्लासेस टाइम से पहले कंप्लीट कर दी जाएंगी। एंड यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है देखिएगा, PDF क्लासेस कंप्लीट हो रही हैं चैप्टर वाइज, प्लस में आपको PDF नोट्स मिल रही हैं, एंड प्लस में क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी मिल रही है। ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं वो बाद में सोल्व कराऊंगी, जब टॉपिक सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम हाथ लगाएंगे। ठीक है। तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बता दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स के टाइम में आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो वो प्रिपरेशन आपके काम नहीं आती है, मेहनत भी करते हो और टाइम भी बर्बाद होता है और रिजल्ट्स भी हमें नहीं मिलता है। आपने देख भी लिया होगा कि एस्टेट की डिक्लेरेशन आने के बाद 1 महीने में कितने बच्चों ने अपनी प्रिपरेशन की होगी, लास्ट मोमेंट पे आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हो। फेल होने वाला बंदा जो है ना, देखिए अब मैं बता देती हूँ, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो बच्चे फेल होते हैं ना वो कितने रहते हैं, 30, 32। पढ़ते वो भी है, नॉलेज उनको भी है, लेकिन वो कहाँ रह जाते, 30 और 32। आप कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपके पास कितना आ जाएगा, अगर आप 40 प्लस चले जाते हो, मतलब 40 प्लस में ही बात रखो कि कोर्स अगर ज्वाइन करते हो तो आपके 40 प्लस आ जाते हैं, तो यही नंबर आपके पास करवा देते हैं। ये जो इंक्रीज हो जाता है आपका, क्लियर। ज़्यादा नंबर का डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ी से नंबर पे आप फेल हो जाते हो और फेल होकर डिमोटिवेट हो जाते हो, जाके 1 साल पे बात जाती है। ठीक है ना। किसी भी एग्जाम्स की, चाहे वो नौकरी का एग्जाम हो, नौकरी के तो देखो बहुत बड़े चांस होते कि भाई आप पता नहीं कहाँ कब वैकेंसी निकले, लेकिन आप कोर्सेज की बात कीजिएगा, चाहे वो स्टेट का हो, KVS का हो, NVS का, किसी भी टेट को पार करके ही आप नौकरी पे जाओगे ना, तो देखिए 1 साल में पता नहीं कितनी वैकेंसी निकल के आ जाए। और आजकल तो प्राइवेट स्कूल में भी आपके अगर टेट का ठप्पा नहीं लगाए ना तो आप वो वहाँ पर भी नहीं घुसने देंगे। आपको नॉलेज है बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे भी 10-12 हज़ार में आप क्या ही कर लोगे बताओ। अगर नॉलेज है ना तो घर बैठे भी कमा लोगे, ये सच बात है। एक बार पैसे लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही कह रही हूँ कि आपके फ्रेंड्स, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स के बच्चे होते हैं, उनके साथ के भी बच्चे होते हैं, तो उनको भी ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट है अपना जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो, आप लोगों को कैसी क्लासेस लग रही है मुझे कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैं अपनी ओर से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ, चाहे इजी टॉपिक होगा तो भी मैं उसमें से कुछ छोड़ती नहीं। और इस तरीके से मुझे फील होता है पढ़ाते टाइम कि मैं एक ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ा रही हूँ, मेरे सामने बच्चे बैठे और उनको किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं मैं वो भी फील करके कि वो उस टॉपिक को क्लियर कर देती हूँ। क्लियर। देखिएगा, चलो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है, ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी a zero of the polynomial f of x। ठीक है। ये देखिए ये क्या कहता है कि एक रियल नंबर अल्फा जो है वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहलाएगा इफ, कब, इफ f ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, f ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है। जैसे देखिए हम वैल्यू पुट कर रहे थे ना, वहां पे क्या आ रहा था, -7 आ रहा था, 8 आ रहा था, नॉन जीरो वैल्यू आ रही थी। अगर वही वैल्यू 0 आ जाती है तो वो जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो क्या बन जाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक एग्जांपल ले लिया है x² f ऑफ x इक्वल टू x² प्लस में x माइनस में 2। ठीक है। तो फाइंड f ऑफ 1 निकालिए, f ऑफ 1 एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालिए। अगर यहाँ पे f ऑफ 1 0 आ जाता है तो 1 क्या कहलाएगा, 1 इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं क्या है कि नहीं है। ठीक है, इफ यहाँ पे ये अगर ये 0 है, ठीक है ना, फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो जो वैल्यू पुट कर रहे हैं ना वही आपकी क्या हो जाएगी, 0 ऑफ द पोलिनोमियल कहलाएगी। क्लियर। अब एक बात ध्यान देना, चलो मेरे याद आ गई तो बताती हूँ। एक होता है 0, एक होता है रूट। इस बात को ध्यान देना। देखो आप सीख रहे हो ना तो चीजें सीखनी चाहिए। जो पोलिनोमियल्स को 0 बनाता है तो उसको बोलते हैं 0। जो इक्वेशन की वैल्यू को 0 बनाता है उसको बोलते हैं रूट। ठीक है ना। जैसे मैंने यही वैल्यू ले ली, क्या x² प्लस में 2 प्लस में x माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसके रूट्स कितने बनेंगे, यहाँ से 2 रूट्स निकल के आएंगे और वो रूट उनमें से एक रूट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। जहाँ पे इक्वेशंस के रूट्स जो होंगे, इक्वेशंस की वैल्यू होंगी, वो बोलेंगे आप रूट्स। एंड जब आप पोलिनोमियल के कोई वैल्यू पुट करके उसको सेटिस्फाई करवा रहे हो, 0 आ रही है, तो उसको बोलेंगे हम 0 ऑफ द पोलिनोमियल। क्लियर, समझ में आया। तो यहाँ पे पुट करके देखिएगा, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 एंड माइनस में 2। देखिए 1 प्लस में 1 माइनस 2 दैट इक्वल टू कितना आ गया, 0। हियर f ऑफ 1 इक्वल टू 0, देन वी कैन से दैट 1 इज 0 ऑफ गिवन पोलिनोमियल। गिवन पोलिनोमियल क्या क्या है आपके पास, 0 है। ठीक है, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लीजिएगा आप। क्या ले लिया मैंने, एक एग्जांपल ले लिया है आपके पास x² प्लस में 2x प्लस में 1, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू -1। ठीक है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। f ऑफ -1 निकालिएगा, कितना आएगा। ठीक है, 0 आ रहा है तो 0 बन जाएगा, अदरवाइज नॉन 0 हो जाएगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट है आपके पास इफ, ये नोट में लिख लीजिएगा, नोट में है आपके पास, इफ अल्फा इज 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस में b, देन f ऑफ अल्फा मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अल्फा पुट कीजिएगा, a अल्फा प्लस में b इक्वल टू 0। ठीक है, a अल्फा इक्वल टू -b एंड अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/a। क्लियर, यहाँ से समझ में आया, -b/a। नेक्स्ट है देयर मे बी मोर देन 1 zeros ऑफ द पोलिनोमियल्स। ठीक है, दूसरा है, ये फर्स्ट था आपके पास। सेकंड है आपके पास देयर मे बी मोर देन 1, एक से ज्यादा जीरोज भी हो सकती हैं आपकी किसी पोलिनोमियल की। मे बी मोर देन 1 zero ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, f ऑफ x इक्वल टू x³ माइनस 6x² प्लस में 11x माइनस का 6। वी कैन सी दैट क्या f ऑफ 1, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 आर all 0, all equal to 0। ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी आपके पास, f ऑफ 1 पुट करोगे तो 0 आएगा, f ऑफ 2 पुट करोगे तो 0, 2 पुट करेंगे तो 0, 3 पुट करेंगे तो 0। सो दैट 1, 2 and 3 are the zeros ऑफ f ऑफ x। क्लियर। तो देखिए एक से ज्यादा पोलिनोमियल, एक से ज्यादा जीरोज आपकी हो सकती हैं। अब आप एक बात कीजिएगा, मैं आपको बताती हूँ। देखिएगा, किसी भी फंक्शन की, किसी भी पोलिनोमियल की अगर आप 0 फाइंड आउट करते हो तो उस फंक्शन को क्या कर दो, f ऑफ x जो पोलिनोमियल है उसको क्या कर दोगे, 0 के बराबर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, द वैल्यू x ऑब्टेन्स आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है ना। अगर मान लीजिए x की पावर a, x की पावर a1, x की पावर n प्लस a2, x की पावर n माइनस, मतलब ये क्या ले लिया मैंने, 0, 1, -1 प्लस में a2, x की पावर n माइनस में 2 एन प्लस में अप टू सोन a n। ठीक है, ये पोलिनोमियल, इसके कितने जीरोज हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे, एट मोस्ट n जीरोज हो जाएंगे। क्लियर। अगर क्वाड्रेटिक है तो ज्यादा से ज्यादा 2 जीरो होंगे, क्यूबिक है तो ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो होंगे, लीनियर है तो एक ही आपका जीरो हो जाएगा। क्लियर। ज्यादा से ज्यादा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो अगर मान लीजिए कि x की वैल्यू मान लीजिए 2 बार सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, जब आप उसको सोल्व करोगे तो उसका रूट मान लीजिए 2 आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है ना। जैसे मैंने क्या किया, जैसे मैंने लिया x माइनस 2 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिएगा, x² प्लस में क्या आ जाएगा,
प्लस में 4 माइनस में 4x, इसको सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। तो एक ही पोलिनोमियल बना ना, एक ही जीरो बना 2, ठीक है ना। इसलिए कह रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा n होगी, जितनी डिग्री होगी उससे बाहर, उससे ज़्यादा जीरोज नहीं आ सकते, उससे कम ही आएंगे या उसके बराबर होंगे। क्लियर, ये बात समझ में आई। तो यहाँ से ये नोट दूसरा क्या कह रहा था कि अगर f ऑफ x इक्वल टू 0 पुट करे, सोल्यूशन लेके आ रहे तो वो आपके क्या आ जाएंगे, पोलिनोमियल के जीरो हो जाएंगे। अगर आपके पास, चलिए नेक्स्ट बताती हूँ, अगर कोई फंक्शन f ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू, एनी रियल वैल्यूज ऑफ x, ठीक है, एंड सो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x हैज नो रियल जीरोज। ठीक है, समझ में आ गए क्या कहना चाहता है कि किसी भी रियल नंबर के लिए, किसी भी रियल नंबर्स के लिए आपके पास कोई एक ऐसा x मिल ही नहीं रहा है जहां पे फंक्शन मेरा जीरो बन जाए, तो वो जो फंक्शन, जो पोलिनोमियल होगा, मैं बार बार फंक्शन बोल रही हूँ, देखो वो जो पोलिनोमियल होगा वो क्या होगा, कोई रियल जीरो नहीं रखेगा। क्लियर, जैसे मान लीजिए f ऑफ x इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस में x प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपके पास जीरो नहीं आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे f ऑफ 1 पुट कीजिएगा, f ऑफ 1 प्लस में 1 प्लस में 1, सारे प्लस के हैं, या -1 पुट कर दीजिएगा, f ऑफ -1 पुट किया मैंने, -1 का स्क्वायर एन प्लस इंटू -1 एन प्लस में 1 -1 प्लस में 1 दैट इक्वल टू कितना आ गया 1, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हैविंग f ऑफ x हैविंग नो रियल जीरो, कोई भी रियल जीरो नहीं होगी। क्लियर, इसके रूट्स क्या होंगे, क्वाड्रेटिक को जब हम सोल्व करेंगे ना तब हम इसको डिटेल में बात करेंगे। क्लियर, अब इस नोट को जो मैं अभी निकले जा रही हूँ, जितने स्टार लगाओ ना उतने स्टार लगा लेना। ये हमारा 5th नोट है, ठीक है। इफ ए रियल नंबर अल्फा इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल का अगर अल्फा जीरो बन रहा है, पोलिनोमियल एफ एक्स, देन एक्स माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। समझ में आ गया, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अल्फा, अगर कोई रियल नंबर अल्फा जो है वो जीरो बन रहा है किसी पोलिनोमियल का, तब एक्स माइनस अल्फा उस पोलिनोमियल का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। क्लियर, कन्वर्सली क्या कहना चाहता है, चलिए कन्वर्सली हम पेन चेंज कर लेते हैं। कन्वर्सली क्या कहना चाहता है, इफ x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x, अगर f ऑफ x का फैक्टर बन रहा है, देन अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा इज जीरो ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया कि अल्फा अगर जीरो बन रहा है तो x माइनस अल्फा उसका क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। अगर x माइनस अल्फा उस फंक्शन का फैक्टर बन रहा है तो अल्फा क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा उस फंक्शन का। क्लियर, उम्मीद है ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिलेशनशिप between zeros and coefficients of the polynomial, पोलिनोमियल के बीच में और जो पोलिनोमियल के जीरोज है ना उनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा ना वो बताइएगा। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट बात करते हैं हम लीनियर पोलिनोमियल की। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, कंसिडर द लीनियर पोलिनोमियल। क्या ले लिया हमने, कोई पोलिनोमियल ले लिया लीनियर, ax प्लस में b, जनरल ही ले लिया है, वेयर a एंड b आर रियल नंबर, a और b क्या है मेरे रियल नंबर है, एंड a मेरा क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ठीक है, लेट हमने मान लिया f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस में b। ठीक है, इफ अल्फा इज a जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, क्या है मेरे पास, अल्फा क्या है, जीरो है पोलिनोमियल का। ठीक है, पोलिनोमियल कौन सा, f ऑफ x।
अगर ये 0 है तो एफ ऑफ अल्फा मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। देन ए अल्फा प्लस में बी इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई ए। समझ में आया, यही बात पे हम आना चाहते थे। तो लीनियर में जब आप करेंगे, जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल क्या आ जाएगा, जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जीरो अगर आपको निकालना है ना, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ये ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो क्या कहना चाहता है कि जैसे ही मैंने अल्फा क्या ली थी मैंने, 0, क्या वैल्यू आ गई, माइनस बी बाई ए। तो जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, एंड दैट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट्स है, ठीक है ना। कोफिशिएंट्स और आपकी जो जीरो है उनके बीच में रिलेशन है किसका, लीनियर पोलिनोमियल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, किस तरीके से होगा, जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ले लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, वेयर ए मेरा क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, लेट हमने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है, इफ मान लिया कि अल्फा एंड बीटा, लेट इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, क्या होंगे, अगर मेरे पास अल्फा और बीटा जीरोज हैं किसके, ऑफ एफ ऑफ एक्स के, देन अगर जीरोज हैं तो मैंने अभी भी समझाया था कि एक्स माइनस अल्फा एंड ये एक्स है, सॉरी, एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएंगे, आर द फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स के क्या बन जाएंगे आपके पास, फैक्टर बन जाएंगे। क्लियर। तब देखिएगा आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसको लिख सकते हैं हम, कोई ना कोई कांस्टेंट जो है वो बाहर आएगा, सपोज दैट हमने बाहर ले लिया के। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस में अल्फा, एक्स माइनस में बीटा। ठीक है, वेयर के कोई भी मेरा क्या है, कोई सम कांस्टेंट है, के क्या है लिख ही देती हूँ, के इज सम कांस्टेंट। ठीक है, ये अच्छे से नोट्स बन रहे हैं, आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगे, वहां से आप अपने अच्छे से नोट्स बना सकते हो। क्लियर। देखिएगा अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दूंगी। ठीक है, के को मैंने बाहर लिया, ठीक है, ये इनको सोल्व किया, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, अब के को अंदर लेके जाइएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस में के ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में के अल्फा बीटा। क्लियर ना। कंपेयरिंग ऑन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, किससे कंपेयर करेंगे हम, इस कंपेयरिंग दिस द ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, इससे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए की वैल्यू आ गई है के, एंड बी की वैल्यू आ गई है माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा, एंड सी की वैल्यू आ गई है क्या, सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। ठीक है, क्या बन गई है, सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। तो यहां से देखिएगा, यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस बी बाई के, और के की वैल्यू क्या है, ए। ठीक है, तो क्या आ गया, माइनस बी बाई ए। समझ में आ गया। एंड यहां से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई सी बाई के, और के की वैल्यू क्या है, ए, सी बाई ए। समझ में आ गया। तो यहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। हेंस हमें रिजल्ट्स क्या मिल गया है, रिजल्ट्स मिल गया है सम ऑफ जीरोज। अगर हम जीरोज का सम करते हैं तो हमें क्या मिला, इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड दैट इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आ जाएगी आपके पास, सी बाई ए। एंड ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट। क्लियर। क्लास को बैक ले जा करके आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से आया है। मैंने डिटेल में बता दिया है कि सम ऑफ द जीरोज किस तरीके से आई, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो किस तरीके से आई। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम क्या लेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल के रिलेशनशिप बताएंगे बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। क्यूबिक पोलिनोमियल देखिएगा, जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया मैंने, क्या, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। ये मेरा क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है। लेट हमने मान लिया इफ अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक है तो 3 होंगे जीरो, ठीक है। अल्फा बीटा गामा क्या है, आर द जीरोज ऑफ, आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, एफ ऑफ एक्स ही लिख लो, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के पोलिनोमियल है। देन एक्स माइनस अल्फा, अरे भाई ये बार बार लिखा जा रहा है, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, ठीक है। एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ, आर फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के फैक्टर होंगे, ठीक है। तब आप इसको क्या करेंगे, एक्स बीइंग ए क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल है तो कैन नॉट हैव मोर देन 3 लीनियर फैक्टर, 3 लीनियर फैक्टर्स से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। इसके 3 ही फैक्टर होंगे, ठीक है ना। क्यूबिक है तो 3 से ज्यादा नहीं होगा, मोर देन, नॉट मोर देन 3, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस में डी। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोई ना कोई कांस्टेंट बाहर आएगा, इंटू में एक्स माइनस अल्फा, ये मैंने बाहर ले लिया, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंदर वालों की सभी की प्रोडक्ट कीजिएगा, क्या आ गया, के बाहर है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे पहले हम, इंटू एक्स एंड प्लस में अल्फा बीटा एंड ये क्या बच गया है बाहर आपके पास, ये बाहर बच गया है आपके पास एक्स माइनस गामा। क्लियर। अब x माइनस गामा की इन सभी के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा क्या, आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर एंड प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स एंड प्लस में क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट, ठीक है। एंड प्लस में, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस प्लस और फिर ये आ जाएगा माइनस का, ये ध्यान रखना, ये माइनस आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, के को अंदर भेज दो, के को जैसे ही अंदर भेजा तो क्या आ गया, के एक्स क्यूब माइनस में के ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर एंड प्लस में के ऑफ अल्फा बीटा एंड प्लस में बीटा गामा एंड प्लस में गामा अल्फा एक्स एंड माइनस में के ऑफ अल्फा बीटा गामा। क्लियर, समझ में आ गया। अब आप क्या करोगे, कंपेयर कीजिएगा जनरल क्यूबिक इक्वेशन से, जनरल क्यूबिक पोलिनोमियल से। जनरल मेरा क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, वेयर ए की वैल्यू क्या आ गई है, ए इक्वल टू आ गया है के एंड बी इक्वल टू आ गया है क्या, माइनस के ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड सी इक्वल टू क्या आ गया है, के ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एंड प्लस में गामा ऑफ अल्फा, ठीक है। एंड डी इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस के अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। क्या किया है मैंने, देखिएगा, हमने सबसे पहले क्या किया है, क्यूबिक इक्वेशन ली, क्यूबिक पोलिनोमियल हमने ले लिया है, ए मेरा नॉन जीरो है। हमने मान लिया अल्फा बीटा गामा जो है जीरो है किसी फंक्शन के, अगर जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे उस गिवन पोलिनोमियल के, ठीक है। अगर फैक्टर हो जाएंगे तो उस पोलिनोमियल को हम एज ए ऐसे लिख सकते हैं,
क्लियर, कोई भी कांस्टेंट बाहर आएगा तो उसको हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया, फिर सभी की प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। इस के को हम अंदर लेके गए। अब जो भी पावर्स हैं हम कंपेयर करेंगे। मैंने बताया था कि कोई भी दो पोलिनोमियल जो है वो इक्वल कब होते हैं, जब आपके कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग जो कोरस्पॉन्डिंग पावर्स की कोफिशिएंट क्या होंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई और सी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो तो आपके पास रिजल्ट्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या आएगा। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो अब तक आपको पता होगा कि किस तरीके से ये होते हैं रिजल्ट्स, ठीक है। किस तरीके से आए हैं ये भी आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। माइनस बी अपॉन में के, एंड के की वैल्यू कितनी है, ए, ठीक है। एंड सेकंड है आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा एन प्लस में गामा ऑफ अल्फा दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी बाई के एंड सी अपॉन में ए। के की वैल्यू कितनी है, ए। अब क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन में के एंड माइनस डी अपॉन में ए, ठीक है। और बी क्या है आपके पास, बी है आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। एंड ये क्या है, दैट इक्वल टू सी मेरे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड अपॉन में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ठीक है ना। एंड लास्ट में क्या है आपके पास, कांस्टेंट टर्म, माइनस टाइम ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड अपॉन में क्या है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आ गया, क्लियर है आपको, समझ में क्यूबिक आ गया होगा, लीनियर आ गया होगा एंड क्वाड्रेटिक, तीनों के तीनों पोलिनोमियल मैंने जर्नल आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आप इनका रिलेशनशिप करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी ना, तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड देखिएगा एक जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरो किस तरीके से आप निकालते हैं वो और बता देती हूँ। देखिए अभी अभी हमने क्या किया था, एक देखिएगा जैसे मैंने क्वाड्रेटिक लिया था, ये मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बता देती हूँ। क्या किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी किया था ना, ये मेरे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। लेट हमने क्या माना था कि लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, मेरे जीरोज है, ठीक है। तब हम उसको कैसे लिखते थे, कैसे लिखते थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम ऑफ एक्स माइनस अल्फा एंड ये बार बार ये क्यों लिखा जा रहा है, एक्स माइनस में बीटा। इसको मैंने सोल्व किया, के ऑफ क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स एन प्लस में अल्फा बीटा, ये आया था। वेयर के इज यानी नॉन जीरो रियल नंबर्स, के मेरा कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर है। अब आप बात देखिएगा, ये क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया है, के ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज, ठीक है ना, एंड इनटू में क्या है एक्स, अल्फा बीटा क्या है मेरे जीरो, ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज है, एंड प्लस में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज की क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट है। क्लियर, समझ में आया। इसको इन जनरल में क्या लिख सकती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी दैट इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, के इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स एंड प्लस में बी, ठीक है। मेरे समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अभी अभी मैंने किया, उसको मैं जनरली ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ वही देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में फिर से बता दिया है, क्योंकि मैं फिर से बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और मोर देन 1 आवर से जब क्लासेस करते हैं तो उसको अपलोड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फिर, ठीक है। तो चलिए इसको मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, के इंटू में, ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसे लिखा था, एक्स क्यूब माइनस में ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट ए टाइम, क्या किया, टेकन 2 एट ए टाइम, दो को साथ में लेके, देखो क्या था ना, ए एम अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, है ना, इनटू में क्या आ जाएगा एक्स, एंड माइनस में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दे रखा है कोई भी तीन जीरोस दे दी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपको दे दी, तो डायरेक्ट आप क्यूबिक किस तरीके से बनाएंगे, कोई भी कांस्टेंट होगा तो एक्स क्यूब माइनस में सम ऑफ लगा देना एंड प्रोडक्ट ऑफ एट अ टाइम 2 लगा देना एंड माइनस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगा देना, वो आपकी क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल बन जाएगी। क्लियर। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है आपके पास अल्फा स्क्वायर। मान लीजिए कि अल्फा बीटा क्या है, आपके पास जीरोज है, जीरोज से रिलेटेड है एंड कोफिशिएंट्स उनके जो आपस में रिलेशनशिप बनेंगे वो बता रही हूँ मैं। जीरोज मान लीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज है। ठीक है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। ठीक है। तब आप उनके साथ कुछ रिजल्ट्स यूज कर सकते हो। देखिएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। किस तरीके से देखिएगा, मैं इसको कैसे खोलूंगी, देखिएगा यहाँ पे इसको मैं ऐसे बना सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस में 2 अल्फा बीटा है, ये कैंसिल किया, क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया ना। तो इसको, इस वैल्यू को हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, जो बाकी का फालतू का आ रहा है ना उसको, उसी को ही हम क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, फालतू का क्या था 2 अल्फा बीटा, तो मैंने 2 अल्फा बीटा को लेस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास अल्फा क्यूब एन प्लस में बीटा क्यूब, इसको लिख सकती हूँ मैं अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा इनटू में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्यों आ जाएगा देखिएगा, इसको जब मैं सोल्व करूंगी ना तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड प्लस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। अब ये जो फालतू का बैठा उतना मैंने क्या किया, लेस कर दिया था, ये अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा। क्लियर। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया है। ठीक है। अब आपके पास क्या आ गया है, थर्ड है आपके पास अल्फा की पावर 4, ये कौन सा पेज चल रहा है पहले बाद में लिखेंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4 दैट इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड इसका क्या किया, होल स्क्वायर एंड माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इनटू में है ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये खुद करके देखना, इसको जब सोल्व करोगे ना तो बाद में जो फालतू आ रहा है वो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा प्लस का, तो माइनस में हम कर देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको जब आप एलसीएम लोगे ना तो डायरेक्ट ही देख लो, आप इसको एलसीएम लिया अल्फा बीटा, ये क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ द, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ, क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन में बीटा एन प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा। ठीक है। अब आप इसका क्या करोगे, जैसे ही मैंने अल्फा बीटा एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एन प्लस में बीटा स्क्वायर। शुरू वाला रिजल्ट याद कीजिएगा, जब मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखा था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा एंड नीचे क्या है मेरे पास, अल्फा बीटा। क्लियर, सुनने आगे। नेक्स्ट है आपके पास एंड लास्ट है, नेक्स्ट है आपके पास अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा एन प्लस में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे एलसीएम लिया क्या बन गया, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, नीचे क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अभी हमने सोल्व किया है, क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब एंड माइनस में 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा एंड अपॉन में क्या है, अल्फा बीटा। उम्मीद है ये रिजल्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्ट इन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है इन सभी के ऊपर कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात बता देती हूँ। जैसे देखिए ग्राफ्स के ऊपर, ठीक है, लास्ट टॉपिक रहता है बस इस पोलिनोमियल का। देखिएगा मैं वैसे ही बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, अब यहाँ पे एक पोलिनोमियल्स दे दिया। ठीक है। पोलिनोमियल ये क्या है मेरे पास, y इक्वल टू, ये मान लीजिए 5 है, y इक्वल टू 5 है, तो ऐसे ही बनेगा -5 है। ठीक है, क्योंकि x ये 0 है, ये मेरा y है, ये मेरा x है, ये x नेगेटिव है, ये y नेगेटिव है। ठीक है ना, तो यहाँ से y इक्वल टू दिस। अब एक और बात बता देती हूँ, जैसे मैंने किया, ये एक पोलिनोमियल बन रहा है। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल बन रहा है, ये ठीक है, तो एंड एक और पोलिनोमियल बना देती हूँ मैं, ये। ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखो आप, ठीक है, जहां पे आपकी जो भी ग्राफ बन रहा है,
जो ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करके जा रहा है या कट करके जा रहा है उतने ही नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोज 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को ग्राफ कट ही नहीं कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है? 1 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट नहीं करके जा रहा है, तो नो जीरो ऐसे भी बोल सकते हो। लैंग्वेज डिफरेंट इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि आते हैं ऐसे। यहाँ पे सिर्फ एक बार टच करके जा रहा है तो कितने आ जाएगी? 1 0। समझ में आ गया? उम्मीद है पॉलिनोमियल से रिलेटेड आपका कोई भी टॉपिक नहीं रहा होगा। मैंने बेस्ट से बेस्ट करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई रहता है और आपको लगता है कि वो हमें समझ में नहीं आया है तो मुझे सिर्फ टॉपिक का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे क्लास बना दूंगी, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल से रिलेटेड कंप्लीट क्लास बन चुकी है। एक क्लास और बनाएंगे जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगी। फिर भी कुछ बचा कुचा है तो उसको उस क्वेश्चन प्रैक्टिस वाली क्लास में मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी। अच्छे से पढ़िएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, और पढ़ो ना तो इतनी शिद्दत से पढ़ो कि आपको सक्सेस होने से कोई रोक ना सके। जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ो भैया, आपके अंदर कंटेंट होना चाहिए, आपके अंदर गट्स होने चाहिए, तो आप प्राइवेट फील्ड में धमाल मचा सकते हैं। मैथमेटिक्स अपना सब्जेक्ट ही ऐसा है, तो डरिएगा नहीं, कहीं पर भी दिल खोल के मेहनत कीजिएगा बस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।